अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी नीच सिलेक्शन और नेम ब्रांडिंग के बारे में। अब नीच सिलेक्शन और नेम ब्रांडिंग ब्लॉगिंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार रखती है। अगर आप लोग अच्छी नीच सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके ब्लॉगिंग में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही इसका ऑपोजिट है, अगर आप नीच सिलेक्शन में थोड़ी सारी भी गलती कर देते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉगिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ नीश सिलेक्शन होती क्या है। नीश सिलेक्शन कहते हैं अपनी वेबसाइट के टॉपिक की सिलेक्शन। यानी आपने अपनी वेबसाइट की नीच क्या रखनी है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो टॉपिक क्या हो सकता है। वो टॉपिक डिफरेंट भी हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, ब्यूटी हो सकता है। अब आगे जाके मैं आपको कुछ ट्रेंडिंग नीच सिलेक्शंस भी बताऊँगा जिसके ऊपर अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप लोगों की ब्लॉगिंग की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर मैं ईज़ी वर्ड्स में बात करूँ आप लोगों के साथ, तो ये इसी तरह जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी की फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीच या टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी पे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मेडिकल फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं और कुछ लोग इंजीनियरिंग फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी गलत फ़ील्ड सेलेक्ट कर लें, तो अगर उसमें आगे जाके स्कोप ना हो तो उनको ज़िंदगी में फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो इसी तरह सेम ब्लॉगिंग के अंदर आप लोग अगर गलत नीच सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स भी देखने पड़ सकते हैं ब्लॉगिंग की जर्नी के अंदर। तो इस वजह से नीच सिलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि कल को आपको इसमें किसी किस्म का भी आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। अब नीच सिलेक्शन के अंदर ना 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको ज़रूर क्लियर करना चाहिए, और फैक्टर्स मैं इसको कह सकता हूँ कि नीच सिलेक्शन के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको आप लोगों को ज़रूर देखना पड़ता है। सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट और पैशन, उसके बाद बात आती है मार्केट डिमांड की, और नंबर 3 पे आता है कंपटीशन, और नंबर 4 पे आती है मोनेटाइजेशन। अब सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं इंटरेस्ट एंड पैशन। अब आप उस पे नीचे लगे जिस पे आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कार्स पे इंटरेस्ट है, आप लोगों को ब्यूटी पे इंटरेस्ट है, और इसी तरह अगर आप लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट, इसी तरह दुनिया में आपको किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप अपना पैशन सेलेक्ट करें, अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट करें कि मैं इस इंटरेस्ट के ऊपर कंटिन्यूअस लिख सकता। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मार्केट डिमांड। अब ये ज़रूर देखें कि मार्केट में इस नीच के ऊपर लोगों की क्या डिमांड है। क्या मैं जब इस नीच पे वर्किंग करूँगा तो क्या लोग उसको देखेंगे? क्या लोगों की ये डिमांड है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट की डिमांड होती है नोट्स डाउनलोड करना या बुक्स। अब उसके लिए आप लोग एक नीच सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशनल नीच। अब मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, इल्म की दुनिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के नीचे एजुकेशन, यहाँ पे आके बच्चे नोट्स और बुक्स डाउनलोड करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। तो इसने जो नीच सेलेक्ट की है वो है एजुकेशन, और इसका बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी तरह आप लोगों ने मार्केट डिमांड ज़रूर देखनी है कि मार्केट की क्या डिमांड है जो नीच मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आता है आप लोगों का कंपटीशन। अब कंपटीशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों की रैंकिंग के साथ-साथ आप लोगों की मोनेटाइजेशन भी इफ़ेक्ट करती है। आपने कभी भी हाई कंपटीशन के ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मल्टीपल नीच सेलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की एक सिंगल नीच रखनी है। यानी अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशन के रिलेटेड है तो सिर्फ़ एजुकेशन मटीरियल उस पे प्रोवाइड किया जाए। उस पे पॉलिटिक्स ना छेड़ी जाए या उस पे कार्स के बारे में ना बताया जाए। अगर आप लोगों की वेबसाइट कार्स के बारे में है तो कार्स के बारे में हो, उसके अंदर पॉलिटिशियंस या स्पोर्ट्स ना घुसाया जाए। इसी तरह साथ-साथ आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, यानी आपने लो कंपटीशन नीड सेलेक्ट करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोग एक वेबसाइट बनाते हैं एजुकेशन के ऊपर। अब एजुकेशन के ऊपर आप क्लास 9, 10, 11, 12 को कवर कर रहे हैं और बीएस या ग्रेजुएशन लेवल को कवर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नीच हो जाएगी। इसको बाद में आप लोगों को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और साथ में इसकी कॉम्पिटिशन आप लोगों की बड़ी-बड़ी वेबसाइट के साथ होंगी जिससे आप लोगों की रैंकिंग लो होगी। इससे बेहतर ये है कि आप लोग सिर्फ़ मैट्रिकुलेशन लेवल को कवर करें, ताकि आप लोगों की ग्रोथ अच्छी हो वेबसाइट की, और जैसे ही आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाती है, उसके बाद आप डिफरेंट चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर न्यू इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं जब आप लोगों की अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है। अब इसके फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो इसके ऊपर 9-10th के ही मुझे नोट्स मिलेंगे। इसकी वेबसाइट के ऊपर कोई और चीज़ नहीं लिखी होगी, यानी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं लिखा होगा, तो ये कहते हैं सिंगल नीच, यानी एक ही नीच पर काम करना। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग 9-10th की बस मैट्रिकुलेशन लेवल की बनाएँ, इसे कहते हैं माइक्रो नीच सेलेक्ट करना। यानी एक बड़ी नीच के अंदर से एक छोटी सारी नीच के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही होगी कि माइक्रो नीच और मेन नीच में क्या फ़र्क है। अब इसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है मोनेटाइजेशन। अब आप लोगों को ऐसी नीच सेलेक्ट करनी है जिसमें मोनेटाइजेशन ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आगे जाके गूगल एडसेंस के साथ काम करना, हमारी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग गूगल एडसेंस होगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है कि गूगल एडसेंस के ऊपर कोई ऐसी नीच अप्रूव नहीं होती जो इल्लीगल हो।
फॉर एग्जांपल आप लोग फेक स्पैम्स के ऊपर लिख लेते हैं, फेक कंट्रोवर्सी लिख लेते हैं, लैपटॉप स्कीम्स के ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें जल्दी ट्रैफिक मिले, लेकिन ये सारा का सारा स्कैम होता है। इस वजह से आपने ऐसी नीच सेलेक्ट नहीं करनी जो आप लोगों को वक्ती फ़ायदा ऑडियंस का तो दे दे, लेकिन नेक्स्ट डे आप लोगों को मोनेटाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से नीच सेलेक्ट करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर भी फर्दर अगर कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। अब सेकंड नंबर पे आती है आप लोगों की नेम ब्रांडिंग। अब नेम ब्रांडिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये उस तरह इफेक्ट नहीं करता जिस तरह आपकी नीड सिलेक्शन करती है। ये आप लोग कह सकते हैं एक ऑप्शनल फैक्टर है ब्लॉगिंग के अंदर। नेम ब्रांडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल जी, मैं एक जर्नी स्टार्ट करता हूँ गेट इनटू पीसी। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कितने लोगों ने गेट इनटू पीसी जैसी वेबसाइट बनाई है, लेकिन क्या है, किसी की रैंकिंग हो रही है, किसी की नहीं हो रही। कोई ओरिजिनल वेबसाइट की रैंकिंग सबसे ऊपर है अभी भी। ये होती है आप लोगों की नेम ब्रांडिंग। आप नेम ऐसा सिलेक्ट करो जो मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ हुआ, ताकि आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो और जैसे ही कोई बंदा आपकी वेबसाइट का नाम लिखे तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने नेम सेलेक्ट कर लिया है इलम की दुनिया, या इलम की दुनिया डॉट कॉम है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया इलम की दुनिया डॉट एक्स वाई जी। जितना मर्जी कोशिश कर लें, इलम की दुनिया डॉट कॉम ही ऊपर आएगी, एक्स वाई जी ऊपर नहीं आएगी। तो ये होती है थोड़ी सारी आप लोगों को नेम ब्रांडिंग के बारे में। इसके बाद आप एक प्रोफेशनल ईमेल रखें अपना। प्रोफेशनल ईमेल से मुराद ये नहीं कि आपने ईमेल परचेज़ करना है, इससे मुराद ये है कि जब आप लोग अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, नाम जो है ना, आप लोग चैट जीपीटी के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दी है कि मुझे यूनिक नेम बताओ, ठीक है, रिलेटेड टू माय दिस नीच, ट्रैवलिंग नीच के बारे में। अब यहाँ पे उसने नाम सेलेक्ट कर, अब मैं यहाँ से कॉपी करके देखूंगा कि क्या इस नाम के ऊपर वेबसाइट तो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर नहीं रजिस्टर होगी तो इसी नाम से मैं ईमेल बनाऊंगा, तो वो प्रोफेशनल ईमेल होगी जिसमें 1 2 3 का एडिशन नहीं होगा, और साथ ही साथ में आप लोगों का नेम जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में किसी किस्म की मुदाखलत या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो ये होती है जी नेम ब्रांडिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नेम ब्रांडिंग और नीड सिलेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे सोशल चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अगली वीडियो में हम लोग अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे और फर्दर अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।